नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारी खास पेशकश डॉक्टर कसानाज ब्यूटी शो में। आपके साथ मैं हूं अंकिता और आज हम बात करेंगे खूबसूरती की। जी हाँ, खूबसूरत दिखना कौन नहीं चाहता है, और अगर आपकी खूबसूरती पर दाग लग जाता है तो ऐसे में आपकी परेशानी, आपका कॉन्फिडेंस पर इसका सीधा असर पड़ता है। तो किस तरह से आप अपनी सुंदरता को, अपनी खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं, और अगर आपकी खूबसूरती में लग गया है दाग तो उसे कैसे दूर करेंगे, वो हम जानेंगे आज डॉक्टर कसाना से, जो कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आज जानेंगे एक्ने के बारे में, और इससे जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं डॉक्टर कसाना के बारे में। डॉक्टर ललित कसाना होम्योपैथी और कॉस्मेटोलॉजी को एक नई ऊंचाई तक ले जाने वाले वो नाम, जिन्होंने बेहद कम उम्र में न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि भी हासिल की है। डॉक्टर ललित कसाना ने होम्योपैथी की डिग्री साल 2012 में होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज अबोहर से हासिल की। बीएचएमएस की डिग्री हासिल करने के बाद भी डॉक्टर कसाना ने अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखा और 2015 में ग्रेटर नोएडा के बैक्शन मेडिकल कॉलेज से एमडी की डिग्री हासिल की। बाद में इन्होंने क्लिनिकल रिसर्च में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा और मुंबई के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्मेटोलॉजी से क्लिनिकल कॉस्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक मेडिसिन में भी पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा हासिल किया। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ लेजर एंड एस्थेटिक मेडिसिन से मेडिकल ट्रिचोलॉजी में भी डिप्लोमा हासिल किया। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर ललित कसाना ने साल 2012 में अपना पहला क्लिनिक खोला। फिलहाल इनके 2 क्लिनिक ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में मौजूद हैं। डॉक्टर कसाना भारत में होम्योपैथी को एस्थेटिक्स से जोड़कर मरीजों का इलाज करने वालों में अपनी तरह के पहले डॉक्टर हैं। अपने इन अनूठे प्रयोगों को लेकर चर्चा में रहने और मरीजों की ओर से मिली प्रशंसा के चलते इन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार भी मिले हैं। For the excellence in the best cosmetology in India, and this goes to Lalit Kasana. जिनमें से एक है भारत गौरव अवार्ड। इन्हें 2 बार बेस्ट कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड एस्थेटिक्स का अवार्ड मिला। महज 1 मिनट में 38 मोल्स निकालने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी डॉक्टर कसाना के नाम ही दर्ज है। इन तमाम उपलब्धियों के अलावा डॉक्टर ललित कसाना भारत और अमेरिका में नेशनल कॉस्मेटोलॉजिस्ट एसोसिएशन के सदस्य भी हैं। डॉक्टर कसाना ने अपनी तरह के कई और अनूठे प्रयोग भी किए हैं। उनमें से ही एक शुरुआत है डॉक्टर्स मिडी सलून की, जहां कई तरह के स्पेशलाइज्ड कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट किए जाते हैं। जी हाँ, तो हम बात यहाँ पर खूबसूरती की कर रहे थे, तो आप अपनी खूबसूरती में किस तरह से 4 चांद लगा सकते हैं। एक्ने की प्रॉब्लम से बहुत सारे लोग 2-4 होते हैं और बहुत लंबा वक्त बीत जाता है, लेकिन जो एक्ने की प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं हो पाती है। तो एक्ने के बारे में हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर ये जान लेते हैं कि एस्थेटिक्स आखिर क्या होता है। डॉक्टर साहब, होम्यो एस्थेटिक्स एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है जो हमने स्टार्ट किया था 2011 में। अभी जैसा कि देखते हैं कि कोई भी अगर कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उसके इतने सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इतने सारे उसमें जो है आपका अलग अलग अगर आप किसी से भी बोलें कि भाई आपको कोई कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट लेना है तो उसके मन में इफ़ेक्ट से पहले साइड इफ़ेक्ट्स की बात आ जाती है। तो उस सभी को दूर करने के लिए हमने एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था, जिसमें होम्योपैथिक और एस्थेटिक्स दोनों को कंबाइन करके हम नए नए ट्रीटमेंट्स जो है करते हैं। तो बहुत पॉपुलर भी हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है हो रहा है, और इसी के साथ साथ हम आज एक्ने के बारे में भी जो है हम बात करेंगे आज। जाहिर तौर पर डॉक्टर साहब, एक्ने की वजह से बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, लेकिन एक्ने होता क्या है और वो किस तरह से आपकी लाइफ को प्रभावित करता है, किस तरह से वो प्रभाव डालता है आपके जीवन पर? जी, एक्ने, मुहासे, कॉमेडॉन्स, वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, ये सारे के सारे एक ही चीज़ के अलग अलग डिफरेंट नाम है। अभी होता क्या है कि जब भी सुनने में बहुत आसान लगता है, देखने में बहुत लगता है कि भाई कॉमनली आपको देखने के लिए एक्ने जो है मुहासे बहुत इजीली मिल जाएंगे, लेकिन होता क्या है, जो बंदा उससे सफ़र कर रहा होता है, जिस व्यक्ति विशेष को एक्ने हैं, आप उससे पूछेगा कि उसके लिए वो कितना बड़ा ट्रबल है ना। फिजिकली मानता हूँ कि एक्ने एक शरीर से रिलेटेड उतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता है, बट उसकी सोशल लाइफ को बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। उसके मानसिक तौर पे एक पेशेंट को जो है, एक मरीज़ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो ज़्यादा मतलब इतना होता है कि हम नॉर्मली अपने रूटीन लाइफ में देखते हैं कि जो पेशेंट आते हैं वो
इस कदर उससे प्रभावित होते हैं कि वो बाहर नहीं जा सकते हैं, कोई फंक्शन अटेंड नहीं कर सकते हैं। तो मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि जिसको पर्टिकुलर एक्ने है उसका दर्द तो सिर्फ वही समझ सकता है। और अच्छी बात यह है कि जो लोग सोचते हैं कि भाई एक्ने ठीक नहीं हो सकते हैं, मुहासे ठीक नहीं हो सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप उसको पर्टिकुलर बिल्कुल हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं, बशर्ते कि आप एक सही और प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। जाहिर तौर पर अगर किसी को एक्ने की प्रॉब्लम है तो उसका सीधा असर उसके कॉन्फिडेंस पे पड़ता है, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। लेकिन डॉक्टर साहब, आखिर वजह क्या है, क्यों एक्ने होता है? देखिएगा, आज की इस जो हमारी डिबेट है, जो हम बात कर रहे हैं, इसको मैं बिल्कुल एक मेडिकल टर्म से दूर एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझाऊंगा, क्योंकि हमारा जो है सो है नॉर्मल जनता के लिए है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि जो भी हमारे हेयर फॉलिकल्स हैं, ये किसी भी कारण अगर ब्लॉक हो जाएं, अगर बंद हो जाएं, जो रोम छिद्र जिनको हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं जी, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा सीबेसियस ग्लैंड्स हैं, जो ग्लैंड्स ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो एक नेचुरल, जो एक है हमारी बॉडी का जो एक नेचुरल वर्किंग है, तो वो अगर कहीं से भी ब्लॉक हो जाए तो जो सीबम अंदर से निकल रहा है, जो डेड सेल्स हैं, वो स्किन के अंदर कलेक्ट होने लगते हैं। उसी की वजह से वो सीबम जब ज़्यादा कलेक्ट होता है तो वो वाइट हेड्स बन जाते हैं। और अगर वो किसी भी कारण से पोर्स ओपन होके आपको ऑक्सीडेशन के कारण, ऑक्सीजन से कांटेक्ट में आने के कारण वो ब्लैक हेड्स बन जाते हैं। अब क्या है, लोगों का जैसे आपको सपोज थोड़ा सा भी अगर कहीं पिंपल हुआ है तो हम लोगों को क्या होता है कि बार बार उसको पकड़ के स्क्वीज कर रहे हैं, उसको दबा रहे हैं, उसको निकाल रहे हैं, तो वो सबसे गलत है। क्योंकि उसकी वजह से फिर क्या होता है कि जो एक्ने है, पी एक्ने जो बैक्टीरिया होता है वो ग्रो करने लगता है और उसकी वजह से वो आपका पस फॉर्मेशन उसमें हो जाता है। बाकी इसके अलावा और भी बहुत सारे रीज़न है, जैसे डाइटरी फैक्टर्स। अब डाइटरी फैक्टर्स का क्या है कि डाइटरी फैक्टर्स जो है आपका प्रॉपर एक सीधा उसमें जो है आपका इफेक्ट नहीं डालते हैं, जो लेटेस्ट हमारी जितनी भी रिसर्चेज आ रही हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खा रहे हैं, अगर बहुत ज़्यादा आप जंक फूड खा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं प्रभावित जो है करता है। डायरेक्टली बेशक ना करें, लेकिन इनडायरेक्टली अगर ओबेज हैं, हार्मोनल कहीं पे जैसे इम्बैलेंस है, सपोज वो बहुत आपका इफेक्ट डालता है। क्योंकि जब प्यूबर्टी में हम एंटर करते हैं या फिर जब एक नॉर्मली जो एंड्रोजन्स हैं या फिर टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है जब वो बढ़ता है, तो वो क्या करता है, वो जो सेबेसियस ग्लैंड्स जिनके बारे में हम अभी बात कर रहे थे उनको हाइपर एक्टिव कर देता है। जब वो हाइपर एक्टिव होंगी तो हमारी बॉडी जो है, जो सेबेसियस ग्लैंड्स हैं, वो ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करेंगी। ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करेंगी तो वो कहीं ना कहीं ब्लॉक होके ज़्यादा से ज़्यादा एक्ने निकलने का कारण बनता है। अभी जो लोग बहुत अच्छे से केयर करते हैं, है ना, बहुत जो लोग जैसे स्पोर्ट में भाई डस्ट बहुत ज़्यादा लग रही है, रूम से बंद हो रहे हैं, बार बार हम हाथ को लगा के अपने पोर्स को क्लोज कर रहे हैं, तो वो लोग ज़्यादा उससे इफेक्ट होते हैं। अगर आप थोड़ी सी सावधानी मतलब बरत सकते हैं तो हम उसको ईजिली जो है रिकवर भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिंपल भाई मेडिसिनल ट्रीटमेंट ही ज़रूरी है। इनिशियली स्टेज में जब स्टार्ट हुआ है तो हमको मेडिसिनल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं भी पड़ती। हम रोज़मर्रा के अपने जीवन में कुछ चेंजेस लाकर उसको बहुत इजीली रिकवर भी कर सकते हैं, लेकिन जो हम लोग नहीं करते हैं। तो आज के शो में हम उसके बारे में भी बात करेंगे कि किस तरह से हम उसको जो है कौन कौन सी सावधानियां हैं जिनको हम बरत सकते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पर मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, क्या इसमें एज फैक्टर भी होता है? क्योंकि जनरली कहते हैं कि जब आप टीन एज में होते हैं तो ये प्रॉब्लम होती है, कई लोगों को बड़ी एज में भी होती है, तो क्या एज फैक्टर भी होता है इसमें? एज फैक्टर बिल्कुल होता है, क्योंकि होता क्या है कि जब भी, जैसे मैंने अभी बताया कि जब भी हम टीन एज में एंटर करते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। बिल्कुल, ठीक है, एंड्रोजन्स है, टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो चेंज होता है। तो वही लेवल जो भी मैं बात कर रहे थे कि वो जो सीबेसियस ग्लैंड्स हैं उनके प्रोडक्शन को जो इंक्रीज कर देता है सीबम को। तो जब ज़्यादा सीबम निकल रहा है तो नेचुरली वो कहीं ना कहीं जो है ब्लॉक होगा। अब उसमें भी यही है कि जो लोग बहुत अच्छे से ध्यान रख पा रहे हैं, जो लोग क्लीन कर रहे हैं प्रॉपर जो है, तो उन लोगों को नहीं होता है, अदरवाइज वो फिर इफेक्ट तो करता ही करता है। लेकिन उसका फिर वही है कि मेडिसिनल ट्रीटमेंट भी है उसी तरह से ही जी। और साथ ही साथ कई बार ऐसा होता है कि एक्ने की किसी को प्रॉब्लम हुई है या पिंपल हो गया है तो वो खुद ही अपना ट्रीटमेंट करने लगते हैं, जैसा आपने बोला भी था, तो वो अवॉइड करना चाहिए जाहिर तौर पर। अभी सही ट्रीटमेंट आप अगर ले रहे हैं तो उसमें जो है आपको अवॉइड करने की जरूरत नहीं है, बशर्ते कि आप सही ट्रीटमेंट ले रहे हैं। एक्चुअली होता क्या है कि हमारे आसपास जो है ना, एक नॉर्मल डॉक्टर से अलग हमारे घर वाले बहुत सारे हमको डॉक्टर्स जो है मिल जाते हैं। डॉक्टर्स इन द सेंस कि आपको बताने वाले कि भाई ये यूज कर लो, ये यूज कर लो। तो अगर आप कुछ भी सही चीज यूज कर रहे हैं, है ना, सही चीज का मतलब आप मेडिसिनल ट्रीटमेंट पे ना जाएं, अपना थोड़ा सा जैसे घर वाले जो जितने भी हमारे नुस्खे टाइप के हम जिनको बोलते हैं वो आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप मेडिसिनल में जाते हैं तो जहां मैंने अपना नॉर्मल प्रैक्टिस में देखा है, हमको फायदा कम होता है लेकिन हम उसका नुकसान ज़्यादा कर लेते हैं। तो आप अगर जैसे सपोज ओपन पोर्स के लिए, है ना, कि अगर जैसे पोर्स आपके ब्लॉक हो गए हैं तो उनको ओपन करना है कि जो सीबम है वो बाहर प्रॉपर निकलता रहे, जो नेचुरल जो फंक्शनिंग है
उसके लिए जैसे स्टीम वगैरह ले सकते हैं, भाप वगैरह प्रॉपर ले सकते हैं। लेकिन उसमें भी दो बात है कि लोग जो भाप लेने में, मैं इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा कि जो नॉर्मली भाप लेने में लोग क्या करते हैं, स्टीम जब लेते हैं कि नॉर्मली स्टीम लेने के बाद उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अभी स्टीम क्या फंक्शनिंग करती है कि स्टीम हमारे पोर्स जो है उनको ओपन कर देती है, लेकिन अभी ध्यान देने वाली बात है कि जो पोर्स ओपन है उनको हमने क्लोज नहीं किया है। तो जब पोर्स ओपन के ओपन रह जाते हैं तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप ऐसा करें, जब भी आप स्टीम ले रहे हैं तो साथ के साथ कोल्ड कंप्रेशन जरूर लें। उसके लिए आप आइस क्यूब का यूज़ कर सकते हैं। एकदम तुरंत ना लेके, जैसे ही आपने स्टीम लिया 2 मिनट के बाद आप ठंडे पानी से चेहरा धोइएगा और हार्डली 30 सेकेंड्स के लिए आप अपने फेस पे आइस क्यूब रब कर सकते हैं, आइस क्यूब लगा सकते हैं। तो उससे प्रॉपर जो पोर्स ओपन हुए हैं वो अच्छे से जो है क्लोज हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा कम, मतलब जितनी भी प्रॉब्लम है ये आपके एक्ने की प्रॉब्लम जो है हो जाती है। जी हाँ, तो आई होप कि जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, जितने भी हमारे दर्शक हैं, वो इन सारी चीज़ों को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे और जो गलतियां वो अक्सर कर देते हैं वो गलतियां वो बिल्कुल नहीं दोहराएंगे, क्योंकि अगर चेहरे पे दाग हो जाता है तो सीधा असर आपके कॉन्फिडेंस पे पड़ता है। लेकिन डॉक्टर साहब, सावधानियां किस तरह की बरतनी चाहिए ताकि इस तरह की चीज़ें हो ही ना, एक्ने से आपको छुटकारा ही मिल जाए? देखिएगा, सावधानियों में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है कि अगर किसी को छोटा सा भी पिंपल निकल रहा है, कोई किसी को छोटा सा भी एक्ने है, तो लोग कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि उसको तुरंत जो स्क्वीज़ करके निकाल दें, है ना। अगर आप अपने एक्ने को इसको स्क्वीज़ कर रहे हैं, उसको दबा के उसको निकाल रहे हैं, तो उसके अंदर जो डेड सेल्स है, जो सीबम है, अगर आप ज़बरदस्ती उसको प्रिक करने की कोशिश करेंगे तो वो आपका ब्रस्ट करके मतलब स्किन को तोड़ते हुए बाहर निकलता है, या फिर कई बार इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। जो आपका PIH, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन, यानी कि जो एक डार्कनेस बाद में आ जाती है, जो स्कार्स जिनको हम बोलते हैं, या फिर स्कार्स जो डीप वाले गड्ढे, नॉर्मल लैंग्वेज में समझाऊं तो फेस पे जो स्कार्स रह जाते हैं, उसका मेन रीज़न यही होता है। या फिर किसी को बहुत ज़्यादा फोर्थ ग्रेड एक्ने हैं, बहुत ज़्यादा डीप एक्ने हैं, तो उस कंडीशन में स्कार्स रह जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली जो बात है वो यही है कि अगर आप एक्ने आपको हो रखे हैं तो उसको आप स्क्वीज़ ना करें, चेहरे को ज़्यादा रगड़े ना, चेहरे को ज़्यादा रब ना करें। अगर, क्योंकि उससे होगा क्या कि उससे स्प्रेड होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो आप अच्छे से वॉश करें, कोई भी अच्छा जो है, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो जैसे अलग अलग फेस वॉश वगैरह अच्छे मार्केट में आते हैं, आप वो लेके, या फिर जो आपके स्किन एक्सपर्ट आपको एडवाइस करें उस फेस वॉश से आप फेस को कम से कम भी 2 से 3 बार क्लीन करें। लेकिन ओवर ड्राई नहीं करना है, स्किन को ज़्यादा ड्राई नहीं करना है। अभी नेचुरली जो हमने देखा है कि जो एक ट्रीटमेंट लोग सोचते हैं कि भाई हम इतनी स्किन को ज़्यादा ड्राई कर लेंगे, ऑयली है, लेकिन ये जो ऑयल प्रोड्यूसन है ना, जो ऑयल प्रोड्यूस होता है, ये हमारी बॉडी का नेचुरल फंक्शनिंग है। अगर इसको हम ज़्यादा ओवर ड्राई कर लेंगे तो बॉडी जो है जो और ज़्यादा सीबम उसको जो है प्रोड्यूस करती है, तो उल्टा हो जाता है। तो हम लोग को इसको एक्स्ट्रा ड्राई भी नहीं करना है, एक ऐसा pH लेवल जो मेंटेन हो स्किन से, उसके रिलेटेड हमको जो है प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं। और क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा अगर जब हम ज़्यादा बार बार क्लीन करते रहेंगे तो इन्फेक्शन के चांसेस भी घट जाते हैं और वो प्रॉपर जो है क्लीन भी हो जाता है। टॉवल से रब ना करें। जी, इतने सारे टिप्स आपने यहाँ पे बताए हैं। डाइट कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, मतलब खाने पीने को लेकर कितनी एहतियात यहाँ पर बरतने की ज़रूरत है? देखिए, सबसे पहले मैं अगर एज ए डॉक्टर भी या एज ए फ्रेंड भी अगर मैं किसी को भी एडवाइस करता हूँ तो सबसे ज़्यादा जो मैं एडवाइस करता हूँ वो वाटर इनटेक पहले करता हूँ। वाटर इनटेक, अगर आप एक नॉर्मल हेल्थी ह्यूमन बीइंग को कम से कम भी आपका 5 से 6 लीटर पानी जो है वो पीना चाहिए, जो मुझे लगता है कि शायद कोई भी नहीं पीता है ना। और खाली पेट अगर आप अर्ली इन द मॉर्निंग, अगर सुबह सुबह आप 1 से 1.5 लीटर पानी पी रहे हैं, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो एक्ने या किसी भी स्किन डिजीज के होने के चांसेस जो है वो कम से कम आपका जो है लगभग 60-70% तक घट जाते हैं। और रही बात, पहले कॉन्सेप्ट था कि भाई अगर आप ऑयली फूड बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, है ना, तली भुनी चीज़ें बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, तो आपको एक्ने होंगे ही होंगे। लेकिन अभी जैसे नई नई स्टडीज़ आ रही हैं उसमें सारी चीज़ें जो है बिल्कुल चेंज हो रही हैं। तो ऐसा नहीं है, खाने का मतलब डायरेक्ट कोई पर्टिकुलर रोल नहीं है, लेकिन अगर आप उसको सुधारते हैं, है ना, फ्रूट जूस लेते हैं, सिट्रस फ्रूट्स वगैरह लेते हैं, अच्छी डाइट ले रहे हैं, जंक फूड वगैरह नहीं ले रहे हैं, तो नेचुरली आपकी हेल्थ जो है वैसे भी इंप्रूव करेगी, जिसके साथ साथ आपका जो है सारा का सारा वो भी आपका इंप्रूव हो गई कंडीशन। साथ ही साथ एक्ने की प्रॉब्लम डॉक्टर साहब सिर्फ क्या आपके फेस पे या चेहरे पे होती है, या फिर बॉडी के किसी भी पार्ट में ये प्रॉब्लम हो सकती है? बॉडी के किसी भी पार्ट पे एक्ने की प्रॉब्लम जो है हो सकती है, जहां पे सिबेसियस ग्लैंड्स ज्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, जहां पे सिबेसियस ग्लैंड ज्यादा होते हैं, जैसे कि आपका फेस हो गया, चेस्ट हो गया, बैक एरिया हो गया, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कहीं पे भी नॉर्मली अपर लिम्ब पे ही ज्यादा होते हैं, तो वो कहीं पे भी जो है निकल सकते हैं। साथ ही साथ अगर इस तरह की प्रॉब्लम किसी के साथ हो रही है तो वो किस तरह का ट्रीटमेंट यहाँ पर ले सकता है? क्योंकि बहुत सारे लोग ये कंप्लेंट भी करते हैं कि हमने बहुत सारा ट्रीटमेंट लिया है लेकिन वो यूजफुल नहीं रहा। बिल्कुल बिल्कुल।
इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो कि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमको ट्रीटमेंट लेना कितने टाइम तक है। नॉर्मली जो मैं रोज़मर्रा के अपनी लाइफ में देखता हूँ वही बताऊँगा कि अगर हमने सपोज किसी का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो लोगों को क्या होता है कि भाई हमने उसको एडवाइस किया है कि भाई आपको ये 4-5 मंथ ट्रीटमेंट रेगुलर लेना है, क्योंकि एक्ने का जो ट्रीटमेंट है उसमें सबसे ज़्यादा जरूरी है उसकी रियकरेंस को रोकना। एक्ने सही बहुत जल्दी हो जाते हैं, लगभग जो हमारा ट्रीटमेंट है उसमें लगभग आपका 1 से 1.5 महीने में कितने भी ज़्यादा एक्ने हों वो बिल्कुल एकदम क्लीन हो जाते हैं। बट सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हमको उसको वापस रियकरेंस को रोकना है, जो बार बार एक्ने निकल रहे हैं उनको रोकना है। अभी लोगों को क्या होता है कि भी एक बार मेडिसिन ली, हाँ सही हो गया, तो उनको लगता है कि अब तो शायद मुझे लाइफ लॉन्ग कभी एक्ने निकलेंगे ही नहीं, तो वो लोग ट्रीटमेंट को वहीं पे ही आपका छोड़ देते हैं। अभी 1-2 महीने कुछ नहीं होता है, उसके बाद फिर से धीरे धीरे करके जो है एक्ने वापस आने लगते हैं। तो जब भी सभी के लिए एडवाइस है कि अगर आप एक्ने आपको बहुत ज़्यादा है और आप एक्ने का ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आपको ट्रीटमेंट को पूरा करना है अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंगली। उसमें आप खुद डॉक्टर ना बने, तो जैसे ही आपका पूरा ट्रीटमेंट होगा तो मतलब मोस्टली केसेस में अगर किसी को बहुत ज़्यादा कोई बाद में प्रॉब्लम नहीं आई है तो लगभग हमने देखा है कि लगभग 70-80% केसेस में एक्ने वापस नहीं आते हैं अगर आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया है। डॉक्टर साहब, अब कौन कौन सी ऐसी टेक्निक आ गई है जिससे जल्द से जल्द इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती है उससे छुटकारा, उससे निजात मिल पाए? जी बिल्कुल। देखो, एक्ने का जो ट्रीटमेंट है हम 2 तरह से करते हैं। एक तो आपका इंटरनली ट्रीटमेंट होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, क्योंकि जब तक कोई भी, मेरा मानना है कि जब तक कोई भी बीमारी आपका अंदर से प्रॉपर क्योर नहीं होगी, प्रॉपर ख़त्म नहीं होगी, तब तक वो रियकरेंस जो है उसके लिए होती रहेगी। उसके लिए हम अपने क्लिनिक पे होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज़ करते हैं और साथ के साथ जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो हमारी स्पेशलिटी है होम्योस्थेटिक्स की, ठीक है, उसको हम यूज़ करते हैं। उसमें क्या है कि सपोज हम किसी को ट्रीटमेंट दे रहे हैं, अभी बहुत सारे हैं, अभी किसी की मैरिज है इन फ्यूचर, जो उसको है कि भाई मेरे पास तो सिर्फ 2 मंथ्स का टाइम है, मुझे तो ये सही करना ही है बहुत जल्दी, तो उसके लिए आजकल बहुत एडवांस जैसे आपके केमिकल पील्स हैं, है ना, या फिर आपका लेटेस्ट लेजर्स वगैरह हैं और बहुत सारे आजकल मेडिकेटेड फेशियल्स भी जो है एक्ने के लिए आए हुए हैं। तो हम उनको कंबाइन करके दोनों ट्रीटमेंट्स को जो है साथ कर सकते हैं, तो उससे बहुत ही जल्दी मतलब इतने मिरेकल रिजल्ट्स आ सकते हैं। आप देख सकते हैं, हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पर भी आप देख सकते हैं बहुत सारे रिजल्ट्स आपके बिफोर आफ्टर के जो है, तो बहुत हमको ईजिली जो है वो आपका क्योर मतलब उसको कर सकते हैं। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, ट्रीटमेंट हम जनरली स्टार्ट करते हैं तो उसमें ड्यूरेशन कितना होता है? और कई बार ऐसा होता है कि वो प्रॉब्लम ठीक हो जाती है और हम मेडिकेशन छोड़ देते हैं, मेडिसिन लेना बंद कर देते हैं, तो वो कितना हार्मफुल होता है? नहीं, हार्मफुल नहीं होता है, लेकिन उसके जैसे मैंने अभी बताया तो उसके रियकरेंस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, दोबारा से हो सकता है कि अगर आप यही नहीं, मैं तो सजेस्ट करूंगा कि किसी भी अगर बीमारी के लिए आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उसको टेम्परेरी ठीक करना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, हमें उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए, हमें उसको पूरा ख़त्म करना है। तो उसी के लिए ही लगभग एक नॉर्मल जो हम ट्रीटमेंट देते हैं वो लगभग आपका कम से कम भी आपका 5 to 6 मंथ का प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है, जिसमें हम इनिशियली स्टार्टिंग में जो है लगभग कम से कम भी 2 to 3 मंथ का टाइम जो है वो एक्ने सही करने के लिए लेते हैं। उसके बाद जो रियकरेंस के लिए, यानी कि जो बार बार ना निकले और जो स्कार्स रह गए हैं, सबसे मेन प्रॉब्लम जो आती है जिन लोगों को बहुत ज़्यादा डीप हैं उन लोगों को प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उनको स्कार्स रह जाते हैं, जिनको नोडुलर एक्ने जो बोलते हैं या फिर सिस्टिक एक्ने जो बोलते हैं, उनके जो स्कार्स गड्ढे टाइप के रह जाते हैं उनको हील करने के लिए, क्योंकि अगर कहीं भी स्कार रह गया है, गड्ढा रह गया है, तो उसको हम मेडिसिन से क्योर नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें एस्थेटिक जितने भी प्रोसीजर हैं, जैसे कि आपका डर्मा रोलर है या फिर आपका CIT होता है, कोलेजन इंडक्शन थेरेपी है, लेजर्स वगैरह भी हैं, लेकिन लेजर्स हम पर्सनली थोड़ा सा स्कार्स के लिए अवॉइड करते हैं, क्योंकि एक तो सिटिंग्स वगैरह भी लगते हैं उसमें, और दूसरा उससे थोड़ा सा सेंसिटिविटी, जिन लोगों का ऑफिस का वर्क है या जिन लोगों का इंडोर वर्क है वो लोग इजीली मतलब उसको जो है करा सकते हैं। बट जिन लोगों का आउटडोर वर्क रहता है या फिर जिन लोगों को धूप का बहुत ज़्यादा वर्क होता है, उन लोगों को मैं पर्सनली बिल्कुल भी एडवाइज नहीं करता ज़्यादा डीप ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि उससे सेंसिटिविटी थोड़ी सी बढ़ जाती है और नॉर्मली लोग उतना केयर नहीं कर पाते हैं कि आप पर्टिकुलर दिन में 3 बार सनस्क्रीन लगाएं किसी भी ट्रीटमेंट के बाद। तो अगर हमें लगता है कि हाँ भाई ये व्यक्ति जो है ये आपका प्रॉपर केयर कर सकता है तो हम एडवाइज करते हैं, अदरवाइज अपना सिंपल जो है जो बेसिक ट्रीटमेंट है उसी से ही हम उसको प्रॉपर सही करने की अपना कोशिश करते हैं। एक और आपसे बात यहाँ पर जानना चाहती हूँ, जैसे हमने ट्रीटमेंट्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपसे जानी हैं, लेकिन टीनेज की बात करें तो क्या टीनेज पे भी ये सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं या कुछ पर्टिकुलर ट्रीटमेंट्स होते हैं जो टीनेज पर हम अप्लाई करते हैं? देखिएगा, अभी कोई बिल्कुल एकदम टीनेज में जैसे एंटर हुआ है, लगभग आपकी 13-14 वर्ष उसकी एज है, ठीक है, तो मैं पर्सनली कर सकते हैं, बिल्कुल सेफ है, लेकिन मैं पर्सनली ज़्यादा एडवाइज नहीं करता हूँ, है ना। तो हम जो अपने क्लिनिक पे हम यूज़ करते हैं मेडिसिन वगैरह,
तो वो एक तो सबसे पहले वो बिल्कुल सेफ हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, मैं एडवाइस करता हूँ कि जब हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ना, कि लगभग जैसे मैंने बताया कि किसी को कोई फंक्शन अटेंड करना है, या फिर बहुत कोई, जैसे हमारे पास बहुत ज़्यादा मॉडल्स वगैरह या फिर आपके जो सेलिब्रिटीज़ वगैरह वो आते हैं, तो उन लोगों को क्या है, इनका प्रोफेशन उस तरह का है कि उनको बहुत ज़्यादा क्विक मतलब एकदम ट्रीटमेंट जो है वो चाहिए। तो उस केस में हम एस्थेटिक ट्रीटमेंट जो है वो एडवाइस करते हैं। अदरवाइज अगर कोई भी टीन एज में है तो वो सिंपल आपका मेडिसिनल ट्रीटमेंट से ही क्योर जो है हो जाता है। अब इसमें भी क्या है, ऐसा नहीं कि एस्थेटिक ट्रीटमेंट वो आपके लिए जरूरी ही है, आपको कराने हैं। मतलब सिर्फ उतना एक, जब हम कंबाइंड ट्रीटमेंट देते हैं तो उससे सिर्फ इतना होता है कि जो असर, जो मतलब मेडिसिन हैं वो आपका 3 महीने में आपको देने वाले हैं, वही रिजल्ट हमको आपका 1 महीने के अंदर एस्थेटिक ट्रीटमेंट की हेल्प से मिल जाते हैं। बिल्कुल। तो ये ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि भाई नहीं आपको तो मतलब करने ही करने, अगर आप एस्थेटिक ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो सही नहीं होंगे, क्योंकि बेस तो हमारा वही है कि हमको इंटरनली डिजीज को जो है खत्म करना है। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या कुछ नहीं करना चाहिए उस दौरान? देखिए, अगर किसी को एक्ने हैं, अगर किसी को मुहासे हैं, तो सबसे पहली बात उसको कि जो तरह तरह के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, और एक बात सभी के लिए कि नॉर्मली जो ये हमारा रह गया था बीच में कि नॉर्मली जो वर्क है कि जो लोग, जिन लोगों का प्रोफेशन उस तरह का है कि मॉडलिंग है या फिर एंकर्स हैं, ठीक है, तो हमको क्या है, आपको बार बार मेकअप वगैरह करना पड़ता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग नॉन कोमोडोजेनिक जो प्रोडक्ट होते हैं, नॉन कोमोडोजेनिक होता है जो कोमेडोन्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं, यानी कि जो पोर्स को ब्लॉक नहीं करते हैं, उस तरह के प्रोडक्ट आप यूज़ करें। अगर उस तरह के प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो जैसा कि टर्म से ही पता लग रहा है, नॉन कोमोडोजेनिक कोमेडोन्स, यानी कि जो आपके ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स हैं वो नहीं बनेंगे, उससे एक्ने नहीं होंगे। कुछ लोग क्या है, बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक अप्लाई करते हैं, बहुत ज़्यादा तरह तरह के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, अपनी स्किन पे बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो दोस्तों, एक्सपेरिमेंट्स उस तरह के बिल्कुल नहीं करने हैं। आपको बहुत अच्छे से, जितने भी हो सके अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट यूज़ कीजिएगा, और बस यही सावधानी आपको बरतनी है। अपनी डाइट में जो है आप चेंजेस लाइए। अच्छा, योगा, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा एक्ने होते हैं उन लोगों को योगा बहुत अच्छे से इफ़ेक्ट करता है, आप योगा कीजिएगा, क्योंकि कितनी भी, जब भी हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, जब हम इंटरनली स्ट्रांग होंगे, तो एक्ने क्या, स्किन से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ है वो आपके पास तक नहीं भटकेगी। बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर साहब आपने बताई है, और आखिरी सवाल मैं आपसे यहाँ पे जानना चाहती हूँ कि जनरली लोग अपनी स्किन के साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, मतलब मार्केट में कुछ आया नहीं है, ऐड हमने देखा नहीं और हम फटाफट से ले आते हैं, तो ये कितना हार्मफुल होता है आपकी स्किन के लिए? अगर कोई भी प्रोडक्ट देखेगा, अगर हम कहीं भी बात कर रहे हैं कि कोई भी जैसे मार्केट में प्रोडक्ट है ना, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन एडवर्टाइजमेंट के नाम पे तरह तरह के झांसे लोग देते हैं कि भाई ये लगा लो तो इससे आपके एक्ने एकदम दूर हो जाएंगे, है ना, ये लगा लो एकदम फेस जो है वो बहुत ज़्यादा गोरा हो जाएगा। तो दोस्तों, ये आपको समझने की बात है ना, ये आपको समझना है कि इस तरह का कोई भी अगर आप प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो आप अपने डॉक्टर की सलाह के बगैर इस तरह का कोई भी प्रोडक्ट यूज़ ना करें। कई बार प्रोडक्ट अच्छे भी होते हैं, मैं इस तरह नहीं कह रहा हूँ कि जितने भी एडवर्टाइजमेंट हम देखते हैं वो सारे के सारे बुरे हैं या वो सारे के सारे प्रोडक्ट जो है अच्छे नहीं हैं, लेकिन आपको देखना है कि आपकी स्किन है, आपको इसका कैसे ख्याल रखना है। तो किसी के ऐसे झूठे बहकावों में ना आए। जो आपकी स्किन के लिए अच्छे प्रोडक्ट हैं, अपने कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, आपके नज़दीक जो भी डॉक्टर हैं, अगर आप यूज़ कर रहे हैं, नेचुरल आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, होम रेमडीज़ हैं जैसे वो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के प्रोडक्ट आप ना ही यूज़ करें तो बेहतर होगा। अगर आपको यूज़ करने हैं तो किसी भी एक जो आपके एक्सपर्ट हैं उनकी सलाह लेके ही उनको यूज़ करें। बिल्कुल, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं जो ये शो देख रहे हैं वो अब अपनी स्किन के साथ बिल्कुल भी ये लापरवाही नहीं बरतेंगे कि आपने ऐड देखा या आपको एक्ने की प्रॉब्लम हुई और आपने खुद ही अपना ट्रीटमेंट कर लिया। आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, और अगर आप डॉक्टर साहब से कोई भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं, उनसे अपना ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, तो वो नंबर्स भी हम यहाँ पर आपको दे रहे हैं, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट यहाँ पर करवा सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश डॉक्टर कसानाज ब्यूटी शो में फिलहाल के लिए इतना ही, और आप देखते रहिए TV24।